मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मैम, मुझे है आप यहाँ जूम सेशन पे बोलने का मौका दिया जो मैं बता सकूं रेस्पो केयर के बारे में, रेस्पो केयर आयुष शांति के बारे में, कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है और कितना फायदेमंद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊं तो ये ऑक्सीजन को अंदर लेने में, इन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में ये हेल्प करता है। और ये इसमें बेनिफिट इसका जो है ये जो हम लोग नोज में ना फॉरिक्स और लैरिक्स में काम करता है और ये अंदर से लंग्स में, अंदर में लंग्स में काम करता है, टेरिकिया में, ब्रोनकाच में और डायफ्राम में काम करता है ये। और ये टॉन्सिल, साइनेक्स, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, फ्लू, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस में भी काम करता है। और इसके अंदर क्या क्या है मैं इसके बारे में बता दूं आपको। इसके अंदर कांताकरी है, ग्लोय है, वाशाका है, तुलसी है, सौंठ है, पिपली है, काली मिर्च और दशामूल है। जो हम लोग को पता है कि हम लोग है ना आफ्टर डिलीवरी यूज करते थे, दशामूल रिस्ट जो होता है हम लोग यूज करते थे, सबको इसके बारे में नॉलेज हो गई। और इसमें कांताकरी कितना मिलाया हुआ है मैं बताती हूँ। 200 मिलीग्राम कांताकरी है, ग्लोय 100 मिलीग्राम है, वासाका 100 ग्राम है, तुलसी 50 ग्राम है, सौंठ जिंजर को बोलते हैं वो 50 मिलीग्राम है, पिपली 50 मिलीग्राम है और काली मिर्च 50 मिलीग्राम है और दशामूल वो 200 मिलीग्राम है। ये मतलब हम लोग ऐसे कुछ भी मतलब होता है, जैसे क्वांटिटी के हिसाब से कितना जरूरी है बॉडी में, सबसे ये बनाया गया है कैप्सूल, कितनी कितनी मात्रा डाली जा सकती है इसमें, उस हिसाब से इसमें कैप्सूल को बनाया गया है। और है ना ये सबको पता है कि हम लोग ग्लोई खाने कितना मतलब अच्छा चीज है, कितना इंग्रेडिएंट्स कितना अच्छा है इसका, कितना इम्यूनिटी पावर ग्लोई करता है। तुलसी भी हम लोग पहले से जानते ही हैं तुलसी क्या काम करते हैं। जैसे हम लोग सर्दी खांसी होती थी तो पहले हम लोग यूज करते थे तुलसी, फ्लू में भी काम करती है, कोल्ड में भी। और इसकी पिपली जो है ना, मिर्च जो होती है ना उसमें काम करती है, काली मिर्च है ना जो उसमें डाली हुई है, जो हम लोग को मिर्च आती है उसमें ना मतलब हेल्प करती है ब्लैक करने में। और इसका खास वर्क है ना बारिश में, हाँ, और जो बारिश में हम लोग भीग जाते हैं ना तो उस टाइम भी ये यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और इसका है ना ये कोई भी, हाँ, ये लंग्स इन्फेक्शन में भी काम करता है। और ये इसका MRP रेट है 750, DP 625 है और PV इसका 20.83 है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरे कैसे यूज करती हूँ। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज हम लोग को 1 महीना 2 महीना खाने पे पता चलता है, पर मुझे तो ना हल्का सा खिचखिच होता है और मैं एक कैप्सूल मतलब इसका ले सप्लीमेंट्स का, तो मुझे तुरंत रिजल्ट आता है। जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत ज्यादा शौक है, पर लगता है कि पियेंगे तो खिचखिच हो जाएगी, पर मैं बिंदास पीती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगी उसके बाद मेरे पास रेस्पो केयर है, तो मैं डरती नहीं हूँ, मैं आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ उसका रेस्पो केयर खाती हूँ। तो मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे को 3 महीना खाना है तो मुझे रिजल्ट आएगा, मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरे बेटा को मतलब सालों से इसका नोज में मतलब होता है ना बहुत प्रॉब्लम था, उसको नोज हमेशा बहना ही है। तो जब से यूज किया उसका भी नोज एकदम ड्राई हो गया है। वो बोलता है कि मतलब वो भी बंद कर देता है कि ड्राई हो गया, फिर बंद कर देता है, फिर लगता है कि 2-4-6 महीने पे लगा कि हल्का सा है तो फट से ये यूज करता है। और खास बात ये बता रही हूँ, मेरा जो भाई है तो वो उसके सांसों में बहुत सी आवाज थी, जैसे हम लोग बैठे हुए नॉर्मल ना, उसके सांस में से बहुत तेज आवाज निकलती थी कि आप फील कर सकते हो कि इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, इतना जोर का आवाज, तेज आवाज। तो मैं इसको नॉर्मली, ऐसे तो हेल्दी भी है, तो मैं इसको नॉर्मली फ्लैक्स ऑयल दी और रेस्पो केयर दी और आंवला दी, और 1 वीक भी मुझे लगता है कि नहीं हुआ था और उसकी सांसों में से आवाज एकदम बंद, मतलब क्या पता नहीं चल रहा कि वो सांस ले रहा है, मतलब क्या नॉर्मल जैसे हम लोग ले रहे सांस वैसा फील हो रहा था। तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा फेथ हो गया कि हाँ कि बहुत बेस्ट है। थैंक यू मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही थी? हाँ, थैंक यू सीमा जी। और रेस्पो केयर का इंपॉर्टेंस तो अभी जो पेंडेमिक आया उस समय मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ये तो को मैं पता भूल ही गई। हाँ, कोरोना में भी लोग, हाँ, कोरोना के समय इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, शायद उस पीरियड में ऐसा था कि शॉर्टेज चलती थी रेस्पो केयर की।
हाँ, नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था इतना ज्यादा। और इवन मैंने भी इसको रियलाइज किया है, मैंने भी बहुत लिया है इसे। शायद मुझे वो सुबह मॉर्निंग वाला जो सिकनेस होता है ना, सुबह हाँ। छींक बहुत ज्यादा आती है, तो रेस्पो केयर से ये बहुत ज्यादा मेरा कंट्रोल हुआ। अब कभी कभार कुछ रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो होता है, अदरवाइज अब मुझे छींक नहीं होती है। तो और हमारे साथ में अब बने हुए हैं, थैंक यू सीमा जी। हाँ मैम, 3 टाइम्स लेना है कैप्सूल, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको, मतलब हाँ इसका डोज। ओके ओके। अशोक जी, क्या आप, अशोक जी, हाँ, फ्लैक्स ऑयल के बारे में आप शेयर करेंगे और कुछ, क्योंकि निधि जी तो है नहीं, तो आपके पास भी उसके बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है? हेलो। हाँ अशोक जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे फ्लैक्स ऑयल है, बेसिकली क्या अपन लोग खाने में पहले अलसी खाते थे, तो अलसी होती है ब्राउन कलर के दाने जैसे होते हैं, तिल के जैसे। तो अमूमन फ्लैक्स ऑयल सीड्स को लोग खाते नहीं है, क्योंकि स्वाद में कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसके लिए वेस्टीज ने फ्लैक्स ऑयल बनाया है, ठीक है ना। तो फ्लैक्स ऑयल के जो फायदे हैं, वो एक तो डायबिटीज को कम करती है, ठीक है ना। कैंसर के सेल होते हैं उनको घटाता है, अल्जाइमर के खतरे को कम करता है, अपने अगर शरीर में कॉन्स्टिपेशन हो जावे या डायरिया हो जावे उसको दूर करता है। उसके अलावा वजन में कम करने में भी सहायक है। और कभी जैसे अपने शरीर में चोट लग गई, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही चोट है। लग गई, अपने सूजन आ गई, तो सूजन को दूर करने में भी सहायक है। अब इसका फॉर्मूला होता है अलग अलग, जैसे अपने सूजन है या अपने कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह है, तो इसके अमूमन 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेने चाहिए। अगर या आपको डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर को, 2 कैप्सूल रात को, दिन में 3 बार लेनी चाहिए। कुछ समय पहले सरोजी राठी जी ने मुझे सुझाव दिया था कि मुझे डायबिटीज है और मेरी सुबह फास्टिंग रहती थी करीब 350 से 400 के बीच में, जो काफी ज्यादा हाई थी। मैं इंसुलिन भी ले रहा था और डायबिटीज की दवाइयां भी ले रहा था। सरोजी ने मुझे राय दी कि भाई आप अपनी डायबिटीज की दवाइयां मत छोड़ना, लेकिन आयोसुन और अपने ये फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल्स आप लेने चालू करो। मैंने तुरंत प्रभाव से लेने चालू कर दिया, 20 दिन से ले रहा हूं मैं। और मेरा आज का सुबह का जो फास्टिंग है वो 180 का था, जो कभी भी मेरा 300 से नीचे कभी भी नहीं गया शुगर लेवल। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये फ्लैक्स ऑयल है, वास्तव में कारगर है और बहुत ही अच्छा है। और ये तो कहता फ्लैक्स ऑयल के ये जरूरी नहीं कि अपने एक जनरल है, मैं तो कहता हूँ सबको लेना चाहिए, अपने जितने भी मेंबर हैं सभी सदस्य, तो अपने शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती है, हर बीमारी का ये लाइलाज कैप्सूल है। इट इज बेसिकली अपन कहते हैं पहले जमाने में एक दवाई आती थी एपीसी, ऑल पर्पस क्योर, तो फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है, ऑल पर्पस क्योर कैप्सूल्स है। तो मेरे हिसाब से सभी सदस्यों को लेना चाहिए ये। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय यू अशोक जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आप शायद अभी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास फ्लैक्स ऑयल नहीं होगा। हाँ, तो ना मेरे पास अभी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ एक्चुअली बेसिकली। यस, नहीं तो इन बिहाफ ऑफ यू मैं दिखा रही हूँ उसको। हाँ दिखा रहा हूँ मैं। यस यस, दिस इज बहुत शानदार चीज है, मतलब सबको लेना चाहिए ये। थैंक यू। जैसा कि बताया सर ने कि ऑल पर्पस है, तो वाकई ऑल पर्पस है, क्योंकि दिल पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, हमारे ब्लड पे काम करता है, ईच एंड एवरी, ऐसा कहीं नहीं है जहां पे इसकी वर्किंग नहीं होती है फ्लैक्स ऑयल की। प्रॉब्लम आए उसके बाद ही हम उसको लेना स्टार्ट करें, इससे बेहतर है कि हम पहले से ले, ताकि उस प्रॉब्लम से हम पहले ही बच जाए। हम सभी जानते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये लाइन हम सभी जानते हैं। तो यहाँ हम इंप्लीमेंट करें तो आने वाले बहुत खर्चों से हम पहले ही बच जाएंगे, डॉक्टर से बच जाएंगे। तो मतलब इसको ऐसे समझ लें कि जैसे अपन खाना खाने के बाद अलसी खाते हैं ना, कि अपना स्वाद सही रहे, डाइजेशन सही रहे, बेसिकली डाइजेशन के लिए भी सही है, तो मतलब इसको नियमित रूप में ले लिया जाए अलसी को, फ्लैक्स ऑयल को। यस, करेक्ट करेक्ट। अभी हमारे साथ में डॉली जी हैं जो कुछ शेयर करना चाहती हैं, कुछ एक्सपीरियंस। तो प्लीज डॉली जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मैम यहाँ पे हर्ष अग्रवाल के नाम से मेरी सिस्टर है, आप एक बार उनको भी अनम्यूट करिएगा। ओके ओके। मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। थोड़ा दिन पहले की बात है कि मम्मी आई थी यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मम्मी आई थी। तो वो एक्चुअली अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, बेसिकली मेरी मौसी जी से बात कर रही थी। देन आई केम टू नो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पाँव में थोड़ा सा पेन है, जॉइंट्स में पेन है, जिसकी वजह से वो उतना एक्टिव नहीं हो पाती है, जबकि वो बहुत एक्टिव लेडी है। तो वो एक्टिव नहीं हो पा रही थी या फिर वर्क नहीं कर पा रही थी ज्यादा। तो आई केम टू नो, तो व्हाट डिड आई डू इज कि लाइक मैंने उनको यही बोला कि जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें या कुछ भी करें, मैं आपको सप्लीमेंट सेंड कर रही हूँ, अभी आप पेमेंट भी मत कीजिए, इनफैक्ट जब असर होगा तभी मैं पेमेंट लूंगी। आप एक काम कीजिए, जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको सेंड किया है, आप वो सप्लीमेंट्स को लीजिए। एंड इनफैक्ट जैसे मैम हम लोग बोलते हैं ना कि विश्वास करके खाओ या फिर अच्छी निष्ठा से खाओ तो पानी भी अमृत का काम करता है। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप जब भी वो सप्लीमेंट्स लेना, अपने आप से यही बोलिएगा कि दिस इज द वन विच विल हेल्प मी, मतलब यही है जो मुझे ठीक करेगा। मैंने उनको यही बोला था, और पूरे विश्वास से लीजिएगा, 3 मंथ आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लीजिए। और उन्होंने वही किया, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी ने भेजा है तो ले लेती हूँ। उन्होंने एक सवाल नहीं किया और उन्होंने लिया। और मैम अभी उनको 3 मंथ्स कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 2.5 मंथ्स के आसपास हुए हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग मैम, वो प्लांट लवर है और अब वो छत पे जा सकती है, छत पे एक राउंड लगा के आ सकती है। इनफैक्ट वो थोड़े दिन पहले किसी कजन की यहाँ भी गई थी, स्टेयर्स खुद से उतरी है, स्टेयर्स खुद से चढ़ी भी है, और उनको इतना पेन था। और वो लिटरली मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रही है, जब भी बात होती है इतना सारा ब्लेसिंग्स की डॉली, लाइक तुम्हारी वजह से मैं चल पाई एंड ऑल। तो मैंने वही बोला कि मैम कोई ना कोई तो रास्ता बनाता है ना भगवान। तो उनको इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया है। तो यहाँ मैंने जिनको अनम्यूट करने के लिए बोला, हर्ष अग्रवाल के नाम से, उनका नाम ऑप्शन दे रही हूँ पर वो अनम्यूट शायद वो देख नहीं रहे हैं क्या? नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं मैम, शी इज अ न्यू मेंबर, मतलब पहले वो मेंबर बनी थी, बट अभी अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो बात करने में। बट वो उनकी बेटी है जो यहाँ विराटनगर में ही रहती है। ओके, शीतल जी का भी आ रहा है मैसेज, यस इट वर्क्स। Yes, okay, yes it works ma'am, obviously it works। तो मैम इतना अच्छा रिजल्ट है कि मौसी जी को इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है हम लोग की फैमिली में भी। अब जैसे मैम खुद के फैमिली मेंबर तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो रियली अमेजिंग रिजल्ट्स मैम। एंड अगर वो अनम्यूट हो पाती तो वो शायद अपने मुंह से बताती तो और ज्यादा अच्छा लगता, बट इट्स ओके, शायद उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज वो जरूर अनम्यूट होती। So thank you ma'am, and I think थैंक यू सो मच डॉली जी। ये सारे एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे से शेयर करना, क्योंकि पता चला सोल्यूशन हमारे कोई छोटी नहीं है। एक्चुअली मैम उनकी एज कोई छोटी नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग की मौसी जी है तो अच्छी खासी बड़ी एज है उनकी। और मैम हम लोग सोचते हैं ना कि बड़ी एज में जाके शायद कम असर करेगा या फिर हम लोग को कोलेजन ही देना पड़ेगा, तो नहीं, मैंने सिर्फ उनको, मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या दिया था, नोनी, फ्लैक्स, कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन, ओनली दिस 4 सप्लीमेंट्स। ओके, और उनको उससे बहुत अच्छा असर हुआ है। मैं अभी ना थैंक यू डॉली जी, मैं म्यूट ऑप्शन ये ऑन कर रही हूँ, अनम्यूट ऑप्शन। किसी को और कुछ बोलना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं इस सेशन के लिए, तो शायद शीतल जी भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं। तो अभी आप सभी अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। तो शीतल जी आप शायद कुछ, शीतल पोद्दार जी। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग मैम। मैं बोलूंगी जो डॉली मैम ने अभी कहा, ये सप्लीमेंट मैंने खुद भी लिया है, 3 महीने से मैं ले रही हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरा 50 to 60% मेरे को पेन में बहुत रिलीफ है। और मैं उससे पहले पिछले लॉकडाउन के अंदर मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे जॉइंट्स में इतने पेन होता था और कमर में इतना दर्द था कि मैं बिस्तर से उठ जाती तो बैठ नहीं सकती और बैठ जाती तो उठ नहीं सकती। और फिलहाल मैं 3 महीने से आपका ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और फ्लेक्सॉइल ले रही हूँ, और अभी कोलाजिन भी मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन ये 3 सप्लीमेंट से मेरे को 50% to 60% रिजल्ट मिला है, तो ये वाकई में काफी अच्छा प्रोडक्ट है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शीतल जी। यही है खासियत, प्रोडक्ट तो बाहर भी है, प्रोडक्ट वेस्टीज में भी है, बट ये
हाँ, मतलब वेस्टीज हेल्थ और वेल्थ बोलता है ना, तो ये जो सारी चीजें हमको बना करके दी जाती है वो क्यों दी जाती है कैप्सूल फॉर्म में? लोग तो लगता है दवाई खा रहे हैं या इतना सारा चीज क्यों खाए? भाई हमको बोला जाता है आप हेल्थ रहो और वेल्थ कमाओ। ये खाना बनाने में, ये ऐसा करने में, वैसा करने में हम इतना समय बर्बाद करेंगे, खुद सारी चीजों को करेंगे, तो फिर पैसे कब कमाएंगे? उसी में उलझे रह जाएंगे। फटाफट 8, 10, 12 सप्लीमेंट्स रोज लो, हेल्थ की तरफ से ज्यादा चिंता मत करो और बिंदास काम करो और पैसे कमाओ और अपने आप को भी ग्रो करो। तो वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। हाँ, तो बाकी अगर और भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ जितने मेंबर्स है सब कुछ ना कुछ यूज करते हैं, तो डेफिनेटली सबके पास कुछ ना कुछ और एक्सपीरियंस होगा। तो 4 मिनट में हम और भी कुछ शेयर अगर किसी ने करना, इवन मेरे पास भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल मेरा खुद का भी है, जिसके लिए मैं हैदराबाद तक भी जाकर आ चुकी हूँ। बट अब मुझे गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अजीता जी। गुड मॉर्निंग। मैं सबकी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में सुना, जितना भी कंफ्यूज थी आप क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने बहुत सी ये प्रोडक्ट यूज तो किया है, स्पेशली स्पिरुलिना एक रामबाण की तरह मुझे लगा है। मैंने 2 महीने से खाया, मेरी गैस्ट्रिक इतनी कड़क थी कि क्या बताऊं, कुछ नहीं खा सकती थी। अभी इस समय मैंने खाकर, मैं ठीक होकर देखकर मेरी सास ने भी खाया, मेरी ननद ने भी खाया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है। इसमें प्राकृतिक पाउडर है, इसमें ज्यादा तक तो जो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इतनी अच्छा स्रोत है ये खाना डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन भी है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसको खाने से पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। जब ये प्रोडक्ट बात शरीर में जाते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि फुर्ती पैदा होती है, एकदम एनर्जी पैदा होती है, और एकदम से ये प्रयोग करने से ना फ्रेश हो जाते हैं कि मेरे तो गैस्ट्रिक चला गया है। अभी कुछ भी दवाई नहीं खाते, बस स्पिरुलिना खा लेती हूँ। और ऐसा तो बहुत से प्रोडक्ट मैंने यूज किया, एलोवेरा के फ्लैक्स ऑयल, बहुत सी चीज मैंने कर चुकी हूँ प्रयोग, फिर भी मुझे बहुत से अच्छा लगा। इतनी कंफ्यूज था थोड़ा बहुत, आज के सेशन से तो क्लियर हो गई मैं कि अब तो मैं सबको खिलाऊंगी। थैंक यू मैडम। वाओ अजीता जी, ग्रेट 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 ग्रेट। मैं उनका लास्ट ऐसा ही होता है, मैं सबको खिलाऊंगी। सबको खिलाऊंगी, होना यही चाहिए। जैसे हम कई बार मिठाइयाँ ठूस ठूस के किसी को खिलाते हैं ना, एक्चुअली तो सप्लीमेंट्स खिलाने चाहिए। हम मनुहार बहुत करते हैं ना, ऐसे हर कास्ट में ही होता है कि जो गेस्ट आया या बहुत प्रेम से खिलाओ, मनुहार करो, बोलते यार ये तो कितना टैलेंट है, ये कैसे इतना मनुहार कर सकते हैं, बट इसकी मनुहार करो तो बाकी जी मैम, मैं और के बारे में बताना चाहूंगी। 1.5 मिनट बचा है सिर्फ। कल हमारा 10 टाइप्स ऑफ इनकम और जो फर्स्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला सेशन है, जिसमें नाम है वंदना जी, चंदा जी, ममता जी, किरण जी, डिम्पल जी, सुमन जी और दीपमाला जी। इसमें से जो 5 नाम मेरे पास आ जाएंगे वो 5 को हम लेंगे, बाकी जो 2 रह जाएंगे। मैम, यस मैम सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जो डेमो था ना, जो लीला दीदी ने किया था, उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट है मैम। खुद की बेटी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो बहुत खुश है सैनिटरी जू गार्डन का सैनिटरी से। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ना हर कोई मेंबर जो यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत सेटिस्फाइड होगा, जो कि विस्पर से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम ड्यू गार्डन के। यस, एक बार ट्राई जरूर करें तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या है। एक्चुअली एक बार ट्राई करें, और जो नेपाल में है, इंडिया से बुला सकते तो इंडिया से आप बुलाइए, साथ सबके लगते रहते हैं। और इवन गैनो टूथपेस्ट नेपाल में मिलता है क्या? सॉरी, गैनो टूथपेस्ट, इट्स अ दांत की प्रॉब्लम्स के लिए। हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाने वाले हो तो बच सकते हैं। गैनो टूथपेस्ट अगर दांत में प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो गई है, हाँ, तो जरूर उसको यूज कीजिएगा। और उसको किसी भी टूथपेस्ट को यूज करें ना तो पहले टिप्स पे ले, उससे मसूड़ों में थोड़ा सा मसाज करे, बाद में ब्रश अप्लाई करे, तो वो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा उसका। तो ये हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड पे है।